हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सब लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी sacredhands@gmail.com पे। ये ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिखी हुई मिल जाएगी। और जिन लोगों को मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना है, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी मैं अलग अलग वीडियोस लाती हूँ, स्पेशली स्पिरिट से रिलेटेड चैनलिंग करती हूँ। ओके, ऑलराइट। तो ज्वाइनिंग बटन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, मूविंग ऑन टू टुडेज रीडिंग। आज हम रीडिंग कर रहे हैं 7/7 पोर्टल के लिए। कुछ थीम्स तो ऑब्वियसली सेम होती हैं, होंगी जब भी ये पोर्टल्स आते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट भी होता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि आप लोगों के लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है जो इस रीडिंग में के थ्रू आपको पहुंचना चाह रहा है। यहाँ पे मैं चैनलिंग करूँगी व्यूअर्स आज। तो मतलब मैं चैनलिंग वैसे कार्ड्स के थ्रू करती हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट चैनलिंग है। मैं बस एक कार्ड लूँगी इससे आप लोगों के लिए और उसी से मैं और चैनल करूँगी। तो आज के दिन स्पेशली जो भी कार्ड आप चूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें अपनी एनर्जी दीजिए। एनर्जी इन द सेंस थोड़ा सा उसे देखिएगा, उसके बाद चूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा इंट्यूशन, अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस लेकर उससे चूज़ कीजिएगा। ओके, सो देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर व्यूअर्स। थैंक यू स्पिरिट फॉर ब्रिंगिंग देम हियर। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर स्पिरिट। थैंक यू। Thank you to divine spirit of light, angels, divine beings of light, ascended masters. Thank you. Healing spirits. Thank you. Let us see. Options चाहिए जो इनके लिए मेन मैसेज है आज की रीडिंग में। ग्रुप 1 के लिए थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए मैसेज प्लीज फॉर ग्रुप 1। थैंक यू। ओके, ओह हमारे पास 2 कार्ड्स निकल गए हैं, तो हम ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ले लेंगे। ग्रुप 3 के लिए ऑप्शन दे दीजिए। थैंक यू। ऑप्शन या ओके। तो ये ऑप्शन और मेन मैसेज मैं 1 के लिए ही रख रही हूँ। ओके, तो मैं बताती हूँ इसे मैं कैसे लूँगी, मुझे गाइड किया गया। ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए कार्ड दे दीजिए स्पिरिट। मेन मैसेज फॉर ग्रुप 2। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए ये कार्ड है। ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3 के लिए कार्ड दे दीजिए। मेन मैसेज। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए मेन मैसेज। ओप्स, ओके। ये सबके लिए 2-2 कार्ड्स निकल गए हैं, तो मैं ग्रुप 2 के लिए लेना चाहूँगी। ग्रुप 2 हमारा क्यों एक मैसेज ले। ओके, ग्रुप 2 के लिए भी मैसेज दे दीजिए। थैंक यू। एक और मैसेज बेटर, बहुत ज़्यादा है स्पिरिट। एक और मैसेज दे दीजिए प्लीज़ ग्रुप 2 के लिए। ओके, थैंक यू। ओके, सो ग्रुप 1 के लिए हम ये कार्ड लेंगे चूज़ करने के लिए। ग्रुप 1 आपके लिए ये कार्ड है। ग्रुप 2 आपके लिए ये कार्ड है। मैं इमेज पे ज़्यादा जाने बोलूँगी आपको।
ग्रुप 3 आपके लिए ये कार्ड है। आपको ये कार्ड्स थंबनेल के ऑप्शन वाले उसमें भी दिखेंगे, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं और क्लियर होगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा मैं फिर से दिखाऊंगी। ग्रुप 1, ग्रुप 2, एंड ग्रुप 3। ओके, तो अब हम इसे हटा देते हैं। हम ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। आपके लिए एक और कार्ड है ये। ऑलराइट, सो ग्रुप 1 इस 7-7 पोर्टल के साथ, यानी कि अभी ही ये शुरू हो गया होगा, मतलब कुछ टाइम पहले पोर्टल की एनर्जीज हमें महसूस हो जाती है, कुछ दिनों बाद तक रहती है। तो आप ये महसूस करेंगे इस समय के दौरान कि कुछ फियर्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ डर है आपका, जो आपको बहुत सारी चीज़ों से करने से रोकता है। ओके, कुछ फियर्स आपके बहुत सारे चीज़ों को करने से रोकते हैं आपको, और आपको उसी फियर को थोड़ा सा और भी सामने लाना है। हो सकता है इस पीरियड के दौरान आप और भी ज़्यादा मतलब चीज़ें देखें अपने भीतर नेगेटिव। जब हम खुद के शैडो को देखते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है हमें। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि आपको उनकी तरह बनना है। किस वे में? किस वे में आपको उनकी तरह बनना है? ये तरीका है, या ये जो वे बता रहे हैं वो ये है कि जब भी आपको डर लगता है, या जब भी आप प्रार्थना करते हैं, डर लगता है, कुछ आपसे गलतियाँ होती हैं, या कुछ ऐसे सिचुएशंस आप फेस करते हैं, तो आप प्रेयर करते हैं, राइट? आप मदद मांगते हैं ईश्वर से। यहाँ पर मुझे अलग अलग टर्म्स दे रहे हैं ईश्वर के, खुदा से। आप मदद मांगते हैं ईश्वर से, खुदा से, डिवाइन एंटिटीज़, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन बीइंग से। आपको सुना जाता है, और उसी समय आपके लिए कोई ना कोई गाइड उस वक्त आते हैं आपकी मदद के लिए। चाहे आप महसूस ना करें यहाँ पर उन एनर्जीज़ को, फील करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा आभास हो सकता है कि कोई स्पिरिट गाइड है मेरे साथ जो मुझे रास्ता दिखा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आप प्रेयर करते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो वो सुनी जाती है, तो मदद आती है आपके पास स्पिरिट गाइड के फॉर्म में। स्पिरिट गाइड आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, ओके? वो स्पिरिट गाइड जब तक आप मदद मांग रहे हैं साथ रहेंगे। और कई बार आपको यही मदद अपने स्पिरिट से भी मांगनी होती है। आप गाइड से, ईश्वर से प्रे तो करते हैं आउटसाइड यू। आप, आई होप आप समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट चैनलिंग कर रही हूँ, तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मुझे याद नहीं रहेंगे मैसेजेस। तो कई बार आपको अपने भीतर से सपोर्ट लेना पड़ता है, क्योंकि जो आंसर्स हैं आपके स्पिरिट गाइड्स भले ही कान में फुसफुसाएं भले ही विस्परिंग करें, कुछ साइंस दे, सिंबल्स दे,
लेकिन फिर भी हो सकता है आपको समझ ना आए। लेकिन जब आप यही बैठेंगे खुद के साथ अकेले, डीप जाएंगे खुद के अंदर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, सुनाई भी देंगी, महसूस भी होंगी, जो शायद आपको आपके स्पिरिट गाइड का ना सुनाई दिया, बट आपके स्पिरिट का वो सुनाई देगा आपको, क्योंकि वो स्पिरिट, वो सोल आपके भीतर है। तो इस समय के दौरान इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप इस वक्त अपना सकते हैं वो है खुद के साथ बैठना। प्रेयर, प्रार्थना, ये सब तो कीजिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं मेरे जैसे बनो, कि जब भी आप पुकारते हो मैं आता हूँ। वैसे ही जब भी आप जब भी खुद आपको सपोर्ट चाहिए तो सबसे पहले खुद को ही पुकारिए। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। खुद को पुकारिए, यानी कि आपके स्पिरिट को पुकारिए, आपकी सोल को पहचानिए और पुकारिए और उनसे मदद मांगिए। तो आपको समझ आएगा लिटरली कि एक्चुअली मैंने वीडियो थोड़ी स्टॉप करी थी ग्रुप 1, सॉरी, शोर आ रहा था बाहर इसीलिए। एनीवे, तो हाँ, यहाँ पे आपके जो स्पिरिट गाइड है वो बोल रहे हैं कि मेरी तरह बनने की कोशिश करो। जिस वक्त आप सपोर्ट मांगते हो मैं अवेलेबल होता हूँ, वैसा ही आपकी बॉडी, आपका माइंड जब आपकी सपोर्ट मांग रहा है तो कीजिए उसकी सपोर्ट। उसे अकेला मत छोड़िए। जब भी आपका इनर चाइल्ड आपसे सपोर्ट मांग रहा है तो केटर कीजिए उसके नीड्स को, देखने की कोशिश कीजिए क्या है उसके नीड्स। अकेला मत छोड़िए उसे, जैसे कि आपके स्पिरिट गाइड नहीं छोड़ते आपको। यहाँ पर 7 और 8 नंबर है, मतलब ऐड करके 16 और 35 है, जो कि आपकी असेंशन को कहीं ना कहीं बतला रहा है। ऐसा भी है यहाँ पर, जिस तरह से आपके स्पिरिट गाइड आपको सपोर्ट करते हैं ग्रुप 1, उस तरह से आप भी बहुत सारे लोगों के गाइड हैं। ये चाहे घर में हो गया, कोई बच्चे के गाइड, पेरेंट्स के गाइड, अपने पार्टनर के गाइड, अपने फ्रेंड्स के गाइड। बहुत लोग आपको उस आशा भरी नज़रों से देखते हैं कि आप क्या बोलेंगे, आप कैसे उन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे। आपके वर्ड्स, आपकी सोच जो उनके प्रति है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा हो कि आप क्या अहमियत रखते हैं दूसरों के लाइफ में, क्योंकि दूसरों ने आपको कभी बताया नहीं, दूसरों ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वर्ड्स के बिना आपकी अहमियत कम हो गई, ऐसा नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे सोचते हैं कि पता नहीं मैं अकेला तो नहीं हूँ, लोग मुझे दिखाने के लिए तो सपोर्ट नहीं करते, फीलिंग्स बस ऐसे ही तो नहीं है लोगों की, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं भरोसा रखो खुद पे और अपने नियर एंड डियर वंस के। आपके स्पिरिट गाइड ना आपको कभी भी जज नहीं करते ग्रुप 1, कभी भी जज नहीं करते। आप चाहे उनको रो कर पुकारें, आप चाहे गुस्से में पुकारें, आप चाहे स्वीट इंटेंशन से पुकारें, वो हमेशा आ जाते हैं आपकी मदद के लिए। तो यहाँ पर आपको वही जजमेंट्स जो आपके करीबी हैं उनके खिलाफ होल्ड नहीं करना है। अपने स्पिरिट गाइड की तरह उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब मदद करेंगे उनकी तो आपके स्पिरिट गाइड्स और भी आपकी मदद करेंगे। आप उनकी मदद को भी पहचानेंगे। जैसे पहले बोल रहे थे कि शायद आप समझ नहीं पाए कि वो किस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जब आप मदद करने लगे अपनी ही लोगों के, या जो
लोग मदद चाह रहे हैं आपसे उनके, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा इस वे में मदद की जा सकती है, इस वे में मुझे लोग सुनते हैं, इस वे में मेरे वर्ड्स को समझते हैं, ये एक्शन लेता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, ये शब्द बोलता हूँ तो लोग समझते हैं मैं उन्हें अप्रिशिएट कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ जो यहाँ पर है आपकी, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है, उनको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और कई बार छोटा भी बतला देती है उन्हें। क्या आपके स्पिरिट गाइड आपको कभी छोटा बतलाएंगे? क्या आपके कभी गार्जियन एंजल आपको कभी छोटा बतलाएंगे? आप कभी भी उस नज़रिए से देखते हैं उन्हें? नहीं ना, क्योंकि वो एनर्जी ही नहीं है उनकी। वैसे ही आपकी वैसी एनर्जी ही नहीं है ग्रुप 1। ये बस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, ये एनर्जी बस अब एब्जॉर्ब्ड है। जो नेगेटिविटी है, जो जजमेंट्स के फॉर्म में लोगों के खिलाफ आते हैं, ये बस एब्जॉर्ब्ड है। इसे यहाँ पर निकालना है। कुछ लोग यहाँ पे फ्लश आउट कर रहे होंगे, इन द सेंस हो सकता है सपने में लिटरली क्लीनिंग चल रही है, या आपके फिज़िकल बॉडी में ग्रुप 1, ये कोई फिज़िकल एडवाइस नहीं है। अगर यहाँ पे वॉमिटिंग लगे, आपको नॉजिया लगे, लूज़ मोशंस, ये पेट में कॉन्स्टिपेशन, ऐसी कुछ चीज़ें अगर अभी आपकी चल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड हो सकती है इस असेंशन प्रोसेस के। अगेन ये कोई आपकी फ़िज़िकल एडवाइस नहीं है, मैं बस रिलेट कर रही हूँ थोड़ा कंफर्मेशन के लिए कुछ लोगों के लिए। तो आप उसके थ्रू बहुत फ्लश आउट करेंगे, क्लीन आउट करेंगे। रोना धोना भी हो सकता है यहाँ पे चले आप लोगों का। सपने में भी ऐसा लग रहा है कि कोई सोल ट्रैवलिंग चल रही है ग्रुप 1 आप लोगों की, जो आपको कुछ क्लीन करने के लिए बोले। तो अगर ये कोई मेमोरीज़ है जो बचपन की है, या बड़े होकर कभी भी कोई भी मेमोरी जो आपके ड्रीम में बार बार प्ले हो रही है, उसे भी क्लियर आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगेन वो एक बस मेमोरी है जो और एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की क्षमता रखती है वैसे ही, लेकिन क्योंकि हम और उस तरह से नेगेटिव मेमोरीज़ और उस तरह से कोई एक्सपीरियंसेस क्रिएट नहीं करना चाहते, इसीलिए हम उन मेमोरीज़ को फ्लैश आउट करेंगे। याद कीजिए उन मेमोरीज़ को, और जो भी आपको लग रहा है कि आप कोई भी प्रोसेस अपना सकते हैं इस पोर्टल के साथ, जैसे कि क्लेंजिंग हो गया, हॉट वाटर बाथ हो गया, उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लीजिए या कोई भी सॉल्ट मिला लीजिए और उसमें अपने आप को सोक करके रखिए, या नहाने के पानी में सॉल्ट को मिक्स कीजिए और नहाइए। और भी क्लेंजिंग के जो प्रोसेसेस हों, जैसे कि स्मोक से अपने आसपास, जैसे आप ईश्वर को दिखाते हैं वैसे अगरबत्ती दिखाना, फायर के थ्रू क्लेंस करना, एयर के थ्रू क्लेंस करना, जाके खड़े हो जाना अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, जस्ट उस हवा को क्लीन करने देना, नेचुरल प्रोसेसेस को अपनाना। इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों को नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल फूड खाना, जैसे फ्रूट्स हो गए। प्रोसेस्ड फूड इस वक्त मत खाइएगा, एक एडवाइस है। तो अभी थोड़ा सा क्लेंजिंग चल रही है ग्रुप 1 आप लोगों की, और स्पिरिट गाइड ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके फियर्स हैं, एक बार वो डर को आप देख लेंगे ना तो हिम्मत मिल जाएगी, बस उसे देखना है। कभी कभी हम नज़रें उठाकर उस इंसान को नहीं देख पाते ना जिससे हम डरते हैं, लेकिन जब आप एक बार देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अचानक से कोई एक हिम्मत मिल जाती है उसे बोलने की या अपनी पावर में खड़े होने की। वही है यहाँ पे। तो कोई भी
पावर इस वक्त आपको स्टॉप नहीं कर सकती ग्रुप 1। कोई भी नेगेटिविटी आपको रोक नहीं सकती। आप इतनी पावर में आ रहे हैं और आपके स्पिरिट गाइड कहीं ना कहीं आपको अपने जैसा ही बना रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। और ये बोल रहे हैं कि जैसे ही तुम आँखों से आँखें मिलाओगे ना अपने डर के, वैसे ही तुम्हें करेज मिल जाएगी, वैसे ही हिम्मत तुम में आ जाएगी उस डर को फेस करने के लिए। तो ये चाहे कोई भी इनसिक्योरिटी या डर हो आपका। ऐसा लग रहा है कि कई लोग यहाँ पर गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं। शायद आपको समझ आ नहीं रहा है या आ रहा है, लेकिन आप स्पिरिट गाइड के गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स को बहुत पसंद आ रहा है और इसीलिए वो चाह रहे हैं कि आप उनके जैसा बने। कुछ लोगों की यहाँ पे स्टार बनने की पोटेंशियल है, लेकिन एक डर है उस पोटेंशियल में टैप इन करने का। एक डर है कि क्या लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकारेंगे। आप एक बार कदम रख दीजिए, लोग, क्या आपको पूरी यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी। क्योंकि जो भी ब्रेव होता है ना, उसे हमेशा डिवाइन रिम की तरफ से एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलती है। एक्स्ट्रा। जो भी हिम्मत दिखाता है उसको कुछ तो ना कुछ अलग मिलना चाहिए ना, बाकियों से मिलता है। वो सपोर्ट मिलती है उसकी ब्रेवरी की, रिवॉर्ड है उसकी ब्रेवरी की, वो सपोर्ट स्पिरिट रेम की तरफ से। तो आपने फियर्स को देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 1। इस पोर्टल के साथ आप वो फियर ओवरकम कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने स्पिरिट गाइड को पहचान सकते हैं। आपके ड्रीम के थ्रू हो सकता है वो विज़िट करें, या वैसे ही आपके जैसे नहीं होता इंस्टिंक्ट में मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मेरा गाइड है या ये मेरे गाइड है, वो एक्चुअली करेक्ट हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है अपने गार्जियन एंजल को भी पहचान सकते हैं इस वक्त के दौरान। मुझे कई लोगों के साथ लग रहा है हनुमान जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी अचानक से ऊर्जा आई। तो जो लोग हनुमान जी को फॉलो करते हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं उनकी कृपा है आपके ऊपर। हनुमान चालीसा पढ़िए ग्रुप 1। या हनुमान जी को प्रे कीजिए, वो आपको और भी हिम्मत देंगे अपनी पोटेंशियल में टैप इन करने के लिए। आपको यहाँ पे 222 नंबर भी दिख सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। 222 नंबर हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड आपको देने की कोशिश करें। तो जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं और अगर आपको 222 नंबर दिख रहा है, स्टॉप कीजिएगा और उस वक्त प्रणाम कीजिएगा या प्रेयर ऑफर कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड बोल दीजिए, इन द सेंस ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस शो कर दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए उसी वक्त अपने गाइड को फॉर बीइंग देयर विथ यू। आप हारमनी को कॉल कर रहे हैं अपने लाइफ में ग्रुप 1 इस पोर्टल के साथ। तो इसीलिए आपको बोला गया था कि जजमेंट्स हटाइए और अपनी रियल जो ट्रूथ है, जो पोटेंशियल है आपकी, उसमें आइए। यहाँ पे मैं कुछ टैरो कार्ड्स लेती हूँ।
बोला जा रहा है ये बहुत चैनल्ड है, तो मुझे पता नहीं, जैसे कुछ लोगों के हाथ में लाइट, ओ कुछ लोग यहाँ पर हीलर है। वाओ, ओके। आपके हाथ में एक टॉर्च है, एक लाइट है। कुछ लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्टेड, सॉरी, और एस्ट्रोलॉजी हो सकता है इंटरेस्टेड हो, मेरे मुंह से निकला। इट्स मोर ऑफ पामिस्ट्री, हाथ की रेखाओं को पढ़ना। अगर आपकी ऐसी कोई पोटेंशियल है या आप जाना चाहते हैं उसमें, तो ज़रूर जाइए और एक्सप्लोर कीजिए उसे। क्या मैसेज है और गाइड जो आप 7/7 पोर्टल के साथ ग्रुप 1 को देना चाहते हैं? मेरे पास टेम्परेंस है यहाँ पे। सिक्स ऑफ एयर सोर्ड्स है यहाँ पे। मुझे कई लोगों का यहाँ पर एयर इनिशिएशन दिख रहा है। बताते हैं, एक कार्ड और दे दीजिए स्पिरिट। थैंक यू। स्ट्रेंथ है। वाह, आपके पास 3 कार्ड्स में से 2 मेजर आर्काना है। पेज ऑफ कप्स है बॉटम कार्ड एनर्जी। ग्रुप 1 आपको थोड़ा सा पेशेंट, सब्र दिखलाने को बोला जा रहा है। स्ट्रेंथ वही बात हो गई हिम्मत की, जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से। ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे ना अपने या तो कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं और अपने थॉट प्रोसेसेस पे काम कर रहे हैं इस पोर्टल के साथ। यानी जो मैं आपको बोल रही थी ना, क्लीनिंग, क्लेंजिंग है यहाँ पे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेसेस की क्लीनिंग है, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स की क्लीनिंग है। ऐसा लग रहा है आप ट्रांसेंड कर रहे हैं, जो असेंशन की बात भी की थी हमने। कुछ अपने फियर्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हैं, डर और इनसिक्योरिटीज़ के बियॉन्ड। लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ लगेगा ग्रुप 1, और सब्र भी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये बिल्ड करने में ना आपको ये बिलीफ सिस्टम, ये थॉट बहुत टाइम लगा था। इन द सेंस, आप ये जब बिलीव करने के प्रोसेस में, आपकी जो भी एज हो आप वो समझ लीजिए। समझिए आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, इतने साल आपको लग गए हैं उस पर्टिकुलर बिलीफ में आने के लिए जो आप इस वक्त कैरी करते हैं अपने साथ। अब इसमें से जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, दैट मीन्स वो भी 35 साल में डेवलप हुए होंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, 35 साल, 20 साल हो सकती है, 20 साल में आप डेवलप किए होंगे, राइट। अब इन 20 सालों में जो आपने डेवलप किया है, उसकी अगर क्लेंजिंग चाहिए तो टाइम तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट 20 साल लगेंगे बट हाँ, थोड़ा टाइम तो देंगे आप, थोड़ा पेशेंट तो रहेंगे खुद के साथ। सब्र दिखलाने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन रेम से भी सपोर्ट देखते हुए दिख रही हूँ। स्पिरिट गाइड तो हैं ये, एक्चुअली आपके स्पिरिट एनिमल भी हो सकते हैं शेर के फॉर्म में। तो अगर कुछ लोगों को यहाँ पे लायन, टाइगर बहुत दिख रहे हैं, या वीडियोस उनके बहुत दिख रहे हैं, या कैट स्पिरिट की, तो ये कैट फैमिली आपको सपोर्ट कर रही होगी। तो जितना आप, माँ दुर्गा भी हो सकता है ये सपोर्ट, माँ दुर्गा की तरफ से भी आपको मिल सकती है। और वैसे भी आई गेस अभी नवरात्रि, यानी कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। तो यस, जो लोग यहाँ पे प्रे कर रहे हैं माता को, कोई भी माता, आपको यहाँ पे पूरा पूरा सपोर्ट है उनका इस डर से बाहर निकलने का। और यहाँ पे मैंने हनुमान जी को भी मेंशन किया था। तो जब इतनी स्ट्रॉन्ग
फैमिली हमारे साथ काम कर रही है, तो डेफिनेटली जो जजमेंट्स है जो हमने अपने खिलाफ और अपनी फैमिली या फिर क्लोज्ड वंस के खिलाफ जो हमेशा जजमेंट्स होल्ड करते रहते हैं या अपने लाइफ के खिलाफ, कहीं ना कहीं वो निकालने की शक्ति भी हमें मिलेगी। सो सॉरी। कम्युनिकेशन को नोट कीजिएगा ग्रुप 1। किस तरह से आप बात करते हैं खुद के साथ और दूसरों के साथ, क्या वो चेंज कर सकते हैं आप? क्या लव को एक गाइडिंग फोर्स बना सकते हैं अपने लाइफ में? लव, पावर ऑफ लव, कि आपको प्यार गाइड करे, आप प्यार द्वारा गाइडेड हैं। तो जब भी आप कम्युनिकेट करें ना दूसरों से, तो देखिएगा कि क्या अपनाता हूँ मैं, कौन सा स्टाइल अपनाता हूँ, और अगर अग्रेसिव है तो इस तरह से मैं क्यों बोलता हूँ। अगर पोलाइट है तो वेरी गुड, मतलब मैं प्यार के असेंस में हूँ और मैं प्यार को फॉलो कर रहा हूँ, उसे एक गाइडिंग फोर्स बनाया हुआ है मैंने लाइफ में, विच इज़ गुड। और कहीं ना कहीं आप इसी उसमें आ रहे हैं। आपका इनर चाइल्ड भी बहुत ग्रुप 1 एक प्योरिटी में आने की कोशिश कर रहा है, और वो भी जो जजमेंट्स होल्ड करके रखा है बचपन से, वो मिटाना चाहता है, वो हटाना चाहता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं एंजेलिक और डिवाइन ड्रीम की बहुत ज़्यादा सपोर्ट देख रही हूँ आप लोगों के साथ। सब्र दिखलाइएगा खुद के साथ ग्रुप 1, क्योंकि आप ये ट्रांजिशन में हैं, इस बिलीफ को लेकर, इन थॉट्स को लेकर। एयर एलिमेंट से कहीं ना कहीं सपोर्ट मांगिए। यहाँ पे मैं एयर की तरफ से इनिशिएशन देख रही हूँ, यानी कि आपकी लिटरली द वे यू थिंक में आप कोई ना कोई चेंज देख सकते हैं। जिस तरीके से आप सोचते हैं ना, उसमें आप चेंज देख सकते हैं। ओके तो हवा में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, एयर को अपने रूम में और भी आने दीजिए। रूम की भी, अपने आस पास एनवायरनमेंट की भी सफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लेंजिंग एक मेजर थीम था जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था इसमें, अभी तक जो मुझे याद है, और सब मैं भूल चुकी हूँ शायद जो मैंने डिस्कस किया था इनसे। तो मेजर थीम बनाइए क्लीनिंग को इस टाइम पे। क्या क्लीन कर सकता हूँ? क्या मेरे कबर्ड्स क्लीन हैं? क्या मेरे स्पेस क्लीन है? क्या बेडशीट की सफाई हुई है, चेंज की है मैंने? क्या रूम की सफाई की है मैंने? क्या मेरा वार्डरोब? कुछ भी जो आप क्लीन करें, क्योंकि अंदर बाहर दोनों अफेक्ट करेगा वो। तो जिस तरह से जाना है, जिस वे में भी अपनाना है, कहीं ना कहीं वो बाहर की क्लेंजिंग, जिन लोगों को लगता है ना कि अंदर की क्लेंजिंग करना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप पहले बाहर की क्लेंजिंग से शुरू कीजिए और वैसे वैसे अडाप्ट कीजिए, फिर अपने भीतर आइए। क्योंकि बाहर जो आप करेंगे ना, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके भीतर भी, तो मन करेगा फिर करने का। चलो यार, अंदर की भी अब क्लीनिंग करते हैं, लिखते हैं, इतनी सारी चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं उसे लिखते हैं, माइंड को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, रादर दैन की जज करें, रादर दैन की उसे कुछ और चीज़ में यूज़ करें जो कि बेनिफिशियल नहीं है मेरे लिए। एयर की पूरी पूरी सपोर्ट है इस वक्त आपके साथ, और अलग अलग डिवाइन स्पिरिट की भी। ओके तो इस पोर्टल को यूज़ कीजिए क्लेंजिंग के लिए, आपके लिए मेजर मैसेज है ये। और ग्रुप 1 यही मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप ये मैसेज आपको सर्व करे और आपको इससे कुछ मदद मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आपने इस कार्ड को चूज़ किया था, देखते हैं ये क्या है। ओके ये कार्ड है आपका। Isn't it beautiful? ये थोड़ा सा 8 नंबर की वो दे रहा है ना, एक वाइब। बट एनीवे,
ऐसा लग रहा है ग्रुप 2 आपने कुछ ना कुछ मदद मांगी है स्पिरिट रेम से। याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने किस एरिया में मदद मांगी है अपने स्पिरिट गाइड से, अपने स्पिरिट रेम से, क्योंकि आपको वहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा उनके तरफ से। ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे स्पिरिट गाइड पुश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए ग्रुप 2। और नई जिंदगी को हाँ बोलने के लिए, जैसे एक एक्साइटमेंट में आने के लिए बोल रहे हैं कि एक्साइटेड रहो जो आने वाला कल है उसके लिए। कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है आपके लिए। तो इस पोर्टल के साथ आप डेफिनेटली एक नई बिगनिंग की ओर जा रहे हैं। आपने जो कार्ड चूज़ भी किया है वो नंबर 1 का है। इस नई बिगनिंग के लिए आपको स्पिरिट रेम की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है कि आपको यहाँ पर एक्साइटमेंट शो करनी है। कुछ लोग लिटरली हिम्मत मांग सकते हैं कि मुझे ये नए इसमें जाना है। कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं, कोई नई कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नई, यहाँ पे प्रमोशन बोला जा रहा है। तो कुछ लोग अगर प्रमोशन के एरिया में प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उस एरिया में आपने कुछ हेल्प मांगा है तो डेफिनेटली वहाँ पर मदद आते हुए देख रही हूँ। कुछ लोग ये नए रिश्ते में भी हो सकता है। तो जो भी नए चीज़ों के लिए आपने यहाँ पे मदद मांगी है कि मुझे ये करना है, मेरी मदद करो, कुछ नया या कोई डायरेक्शन, आपको यहाँ पे मदद मिल रही है। ऐसा लग रहा है ये मदद सबसे पहले आपके इमोशंस के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। जैसे अगर आपको किसी डायरेक्शन में जाना है तो आपकी जो फीलिंग्स है ना, जैसे समझिए आपको, आपके लिए पाथ ए है और पाथ बी है। पाथ ए के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है अरे यार इस पाथ के बारे में जब भी सोचता हूँ बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, या डर आता है, या ये आता है, या वो आता है। लेकिन सेकंड पाथ के बारे में जब सोचता हूँ तो अच्छा सा लगता है, एक लव वाली फीलिंग आती है, एक ओपननेस आती है। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग आपको गाइड करेगी कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। किसी डायरेक्शन में जाते हुए आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट इट इज़ ओके, क्वेश्चंस होना चाहिए, इंक्विजिटिव हमें सबको होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे मत जूझ जाइएगा। जैसे कभी कभी होता है कि हम किसी पाथ पे चलने लगते हैं, क्या ये पाथ सही है, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही। अब इस तरह की भी एक अटैचमेंट बन जाती है हम लोगों की, क्वेश्चंस पूछने की खुद से। और ये क्या क्रिएट करती है? सेल्फ डाउट। क्योंकि हम बार बार खुद को क्वेश्चन करते रहते हैं, क्या मैं सही पाथ पे हूँ, क्या मैं सही पाथ पे। एक बार अगर आंसर मिल गया है कि आप सही पाथ पे हैं तो उसके साथ जाने की कोशिश कीजिए, उस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए, अपनी यहाँ पे बोला जा रहा है माइंड बॉडी स्पिरिट में समाने की कोशिश कीजिए। मतलब इंक्लूड कीजिए उस मैसेज को। समाना ऐसा बोला जा रहा है, समाइए। सॉरी मैं टर्म नहीं समझ, मतलब मैं एग्जैक्ट टर्म नहीं वो कर पा रही। मुझे समाना ज़्यादा लग रहा है, मतलब ज़्यादा मतलब वो वर्ड, लेकिन मैं उसे सेंटेंस में नहीं पुट कर पा रही। तो उसे इंटीग्रेट कीजिए बेसिकली उस पर्टिकुलर येस को। तो अगर फीलिंग लग रही है कि हाँ, तो ऐसा नहीं है कि माइंड रोकेगा, फिर माइंड रोकेगा कि हाँ लग तो रहा है तो मैं अच्छा, पर अगर यहाँ पर ये आ गया तो वहाँ पर ये आ गया तो अलग अलग क्वेश्चनिंग फिर माइंड शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी फीलिंग्स आपको गाइड करने की कोशिश की रही है, लेकिन आप स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है। यहाँ पर माइंड और हार्ट और इमोशन और फीलिंग्स की अलाइनमेंट है ग्रुप 2, जिसमें आपको आना है। इट्स ओके। जैसे आपका जो सेकंड मैसेज है यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हड़बड़ाहट में कुछ करना है, लेकिन क्या कीजिए जब भी आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं ना, जब भी आप किसी डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, तो अपने दिल और दिमाग दोनों को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश कीजिए। कैसे बना सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दिल कह रहा है
समझिए आपका दिल कह रहा है कि मैं ये पर्टिकुलर काम करूं, ओके, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करूं, ठीक है, शुरू करने का मेरा बहुत मन है, और दिमाग की तरफ से 10 क्वेश्चंस, कैसे करोगे, ये हो गया तो, फेल हो गया तो, ये हो गया तो वो। तो अब हम क्या करेंगे? अब अगर हम, समझिए, आप दिमाग के साथ चले जाएं तो वो क्या होगा? दिल की आप नहीं सुन रहे, और अगर आप दिल की के साथ चले जाएं तो दिमाग फिर से क्वेश्चन करने आ जाएगा। तो हमें एक दूसरे को सेपरेट नहीं करना है, इन दोनों को हमें इनको अलाइनमेंट में लाना है। तो कैसे करेंगे? चलिए, दिमाग नहीं मान रहा, थोड़ा सा बैठेंगे दिमाग के साथ कि आखिर परेशानी क्या है तुम्हें, इन द सेंस मेरे दिमाग को क्यों नहीं करना चाह रहा ये, और अपने डर या फिर जो भी जहन में आ रहा है ना कि लग रहा है कि फेल हो जाएगा, लिखने की कोशिश कीजिए कि लग रहा है। अब इसके रूट कॉज पे जाइए कि क्यों लग रहा है फेल हो जाएगा। क्या पहले मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है? अगर पहले नहीं रहा है तो ये फेलियर कहाँ से आ रहा है दिमाग में? क्या ये सोशल मीडिया से है? क्योंकि कई बार हम लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि उन्होंने कुछ शुरू किया, या अपने नेबर्स की या रिलेटिव्स की, फैमिली की कुछ शुरू किया और फेल हो गया। क्या आप उस घटना से तो एसोसिएट नहीं कर रहे हैं? या फिर आपकी खुद की कुछ चाइल्डहुड में रहा है फेलियर को लेकर कुछ इशू, या फिर आपने फेस किया है तो वहाँ से ये आ रहा है। तो अब इसे हम मिटाने की कोशिश करेंगे। यानी हम अब दिमाग को थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ही दिमाग है, सुनेगा वो बस हमारा, चाहे मैं ना यहाँ पे बैठकर आपको 10 बातें बोल दूँ, आप शायद सुने भी और आप उससे रेजोनेट भी करें, लेकिन कितने लोग होंगे यहाँ पे जो फॉलो कर पाते हैं? अगर आप फॉलो करते हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं करते तो कीजिए। दैट मीन्स अपने दिमाग के साथ बैठिए। यहाँ पे मैं आपको नहीं कर पाऊँगी, मैजिक नहीं, मैजिक आपके अंदर ही है ग्रुप 2, मैजिक तो आपके अंदर ही है। ओके, तो बैठिए खुद के साथ और देखने की कोशिश कीजिए इस पोर्टल के साथ, ग्रुप 2, क्या चीज़ है जो मुझे इस डायरेक्शन में, जो मेरा दिल चाह रहा है उस डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है, और दिमाग ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ आप वो रीजंस में जाएंगे आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी कि अच्छा ठीक है। तो क्या है ना, हम इस प्रोसेस के थ्रू दिमाग को अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे दिल के साथ। ओके, तो इसी प्रोसेस को आप शायद इस पोर्टल के साथ करने की कोशिश करें, और इस वक्त भी हो सकता है आप ये मनाएं अपने दिमाग को। तो इसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं जो आपकी खुद की थिंकिंग में चेंज लाए। इसके लिए यहाँ पर रश में मत जाइएगा ग्रुप 2। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इनको सेपरेट करके नहीं चलना है, मैं तो दिल की चूज़ कर रहा हूँ, मैं तो दिमाग की चूज़ कर रहा हूँ। नहीं, दिल और दिमाग दोनों ही जो दिए गए हैं हमें, किसी ना किसी कारण दिए गए हैं। ईश्वर कुछ देता है तो कोई ना कोई रीज़न से ही दिया होगा, इज़न्ट इट? तो इन दोनों को अगर हम हमेशा डिफरेंट इसमें देखते रहें तो हमेशा लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दिमाग को भी अपना थोड़ा सा मनाएं कि हम ये कर सकते हैं, और फोकस कहाँ ले जाएंगे? अपनी ब्लेसिंग्स और अचीवमेंट की तरफ अपना दिमाग मानेगा ना, क्योंकि आपका है, आपने ही कुछ ना कुछ अचीव किया होगा लाइफ में, उसे देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है करियर में उतने ही अचीवमेंट्स नहीं है तो फैमिली में देख लीजिए, कहीं पे भी, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट में देख लीजिए। जब आपने उस डर को कॉन्कर किया, जब आपने वो स्टेप लिया जो शायद कोई भी नहीं लेना चाह रहा था, जब आपने वहाँ वॉलंटियर किया, तो ऐसे ऐसे स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं इस पोर्टल के साथ अपने आप को उन ब्लेसिंग्स की ओर या उन अचीवमेंट्स को दिखलाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका दिल और दिमाग दोनों एक अलाइनमेंट में आए। लेकिन इस प्रोसेस में कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से करेंगे हम। ये नंबर 8 की मुझे एक ये दे रहा था जो कि प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को बतलाता है ग्रुप 2। तो कहीं ना कहीं आप इसके पाथ पर हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग को भी बनाइए कि ये अबंडेंस लाएगा आपके लिए, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं या जिस डायरेक्शन में आपको स्पिरिट पुश कर रही है, वो अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी है।
स्पिरिट भी, आपका सोल भी कुछ बोलना चाहता है, बातें करना चाहता है आपसे, लेकिन दिमाग उसे भी रोकता है आपका। और यहाँ पर ये स्पिरिट, ये सोल आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, जब तक मेरी सुनोगे नहीं तब तक कैसे ग्रो करोगे, क्योंकि आए तो तुम मेरे ग्रोथ के लिए ही हो। ओके, तो दिमाग को ही यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलाइनमेंट में लाना है। आपके साथ बहुत सारी कॉस्मिक ब्लेसिंग्स हैं ग्रुप 2, और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप उसी पे फोकस करें, तो दिमाग भी कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में आएगा। इस वक्त आप मेडिटेशन को अपना सकते हैं, साइलेंस को अपना सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। मेडिटेशन, साइलेंस, डीप ब्रीदिंग, थोड़ा सा पीस देने के लिए। एम्प्टी योर माइंड ग्रुप 2, ओके, एम्प्टी कीजिए उसे, खाली करना है। तो खाली करने के प्रोसेस में साइलेंस और डीप ब्रीदिंग अच्छी एक्सरसाइज प्रूफ होगी, या मेडिटेशन उसे पीस देने के लिए। तो पहले दिमाग को शांत करेंगे, क्योंकि दिमाग यहाँ पे बहुत हावी है। इसको शांत कीजिए, पीस वाली ऊर्जा में लाइए। आई एम पीस भी चैनल कर सकते हैं आप, यानी बोल सकते हैं खुद से। पीस वाली जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो सुन सकते हैं यूट्यूब पे, और उसके साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि लाइफ जो है ना कलरफुल है। कलर्स भी यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कॉल करेंगे ग्रुप 2 इस समय के दौरान, कलर्स। और देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा कलर आपको पीस देता है। जैसे समझिए ये वाइट कलर समझिए, आपको लगता है हमने ऐसा पढ़ा है या हम देखते हैं कि पीस देता है, ओके। या फिर रेड कलर पैशन है, एक्साइटमेंट है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका पर्सनल कलर क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं आपका फेवरेट कलर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे। देखने की कोशिश कीजिए कि वो कलर किस चीज़ से एसोसिएटेड है। क्या वो कोई चक्रा सिस्टम में आता है कलर? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई कलर आपको कॉल कर सकता है। अगर आपका फेवरेट भी नहीं है कोई, और अभी इस वक्त समझिए आपको ग्रीन बहुत कॉल कर रहा है, वाइट बहुत कॉल कर रहा है, येलो बहुत कॉल कर रहा है, तो ना उससे एसोसिएटेड चक्रा में जाने की कोशिश कीजिए। और लाइफ को ना बस एक ही कलर मत मानिए कि ब्लैंड है, ब्लैक है, वाइट है, नहीं। काइंड ऑफ आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं होता है उस तरह से भी कोशिश कीजिए देखने की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स दिल और दिमाग में हो सकते हैं, लेकिन उसे अलाइनमेंट पे भी लाया जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आपके या दूसरे के दिमाग में भी हो सकती है, क्योंकि हम एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मैं इसे अगर क्रिस्टल मानती हूँ, आप बोलिए कि नहीं ऐसे ही पत्थर है कोई, राइट। सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। ये तो वाइट पत्थर है, मैंने इसका नाम दे दिया। तो पर्सपेक्टिव्स भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने की कोशिश करना है कि लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग ओपिनियंस हो सकती है, अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकती है। जिस कलर को हम शायद ब्लू देख रहे हैं, वहीं एक डॉग उसे ब्लैक देख रहा हो। कोई एनिमल डॉग को तो वैसे भी कलर्स पता नहीं चलते, लेकिन हमें तो पता चलते हैं। उसका भी कोई ना कोई पर्पस होगा। तो अपने लाइफ में रंग भरने की कोशिश कीजिए, कलरफुल कलर्स भरने की कोशिश कीजिए। रेनबो के कलर्स को भी
यहाँ पे वाह 7 पोर्टल भी है। रेनबो के कलर्स को भी कोशिश कीजिए देखने की, और ज़्यादा यहाँ पे कलर्स की, मैंने जहाँ शुरू किया वहाँ और ज़्यादा कलर्स आने लगे। तो आई गेस इट्स जस्ट दैट कि मैंने कलर्स बोला और यहाँ पे बहुत लोग कलर्स के बारे में सोचने लग गए। तो इट्स गुड कि यहाँ पर आप सोचने लग गए उसके बारे में, विच इज़ ब्यूटिफुल। यही करवाना था आपको। तो सोचिए ऐसे ही ग्रुप 2 कलर्स के बारे में। लेट अस सी। ग्रुप 2 को और कुछ बताना है इस पोर्टल के साथ। थैंक यू। कुछ लोगों को कि यहाँ पर अचीवमेंट भी है, जैसे कि आप इस पोर्टल के साथ या इस समय के दौरान ऐसा भी देख सकते हैं कि कुछ मैंने अचीव किया है, कुछ हासिल किया है, कोई साइकिल क्लोज कर दी, कोई फेज एंड हो गई। मुझे थोड़ी सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी ऊर्जा आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ओके पहले मैसेज निकाल लें। ग्रुप 2 थैंक यू। क्या मैसेज है गाइस ग्रुप 2 के लिए? और स्ट्रेंथ, वाओ, ये ग्रुप 1 में भी आया था। 8 नंबर है इसका, जो मुझे यहाँ पे लग रहा था। 3 ऑफ फायर, ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स है ये। ओह इंटरेस्टिंग। 3 ऑफ एयर है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है बॉटम कार्ड एनर्जी। देखिए क्या है, मैंने बोला था ना मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिख रहा है, ये वही कार्ड है। 7 ऑफ वाटर कप्स है ये, मैसेंजर ऑफ अर्थ। ये होगा आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जजमेंट भी है यहाँ, या ओके। सो ग्रुप 2 ये 1 सेकेंड, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। ये पोर्टल लिटरली आपके लिए एक कॉल है इस पोर्टल के तरफ से, अपने ट्रू नॉर्थ को फेस करने के लिए, नॉर्थ नोड में जाने के लिए, यानी कि फ्यूचर में जाने के लिए ये एक कॉल है आपके लिए। कुछ क्रिएट करने की कॉल है, लेकिन इस क्रिएशन के साथ हो सकती है कोई कुछ कन्फ्यूजन हो, जो आपका दिमाग बहुत क्रिएट कर रहा है, जो हम पहले भी यहाँ पे बात कर रहे थे कि दिमाग ये बहुत कोशिश कर रहा है कि आपको इट्स नॉट कि वो चाहता नहीं या ये ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे थॉट्स हैं हमारे दिमाग में, फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में को हम के बीच हम अलाइनमेंट ढूंढ रहे हैं, जो कि है ही नहीं। पास्ट तो गुजर गया ना, उसको अगर कंपेयर करेंगे फ्यूचर के साथ तो प्रॉब्लम होगी, तो कन्फ्यूजन आएगी। यहाँ पे है कुछ नई क्रिएट करने की ऊर्जा, यहाँ पर है पावर अपने हाथ में लेकर अपनी डेस्टिनी को रचने की ऊर्जा, जो कि इस पोर्टल के साथ आपको मिलेगी, जो कि एक्चुअली ये कॉल विद द जजमेंट, ये लिटरली एक कॉल है आपके लिए। क्या आप स्टेप लेंगे अपने फ्यूचर में?
या आप पास्ट देखकर जो पेन्स थे वो देखकर ये जो फ्यूचर जिस डायरेक्शन में आपको कॉल कर रहा है वो नहीं लेंगे। तो इस कन्फ्यूजन को, और इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बोल रही थी, यहाँ पे मुझे बहुत इमोशंस दिख रहे थे जो मैंने आपको बोला फीलिंग्स के रूप में आएंगी। फीलिंग्स के रूप में कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर आप ओवरवेलमिंग फील भी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कुछ इमेजिन भी आप कर रहे हो जो कि शायद हो भी ना। कई बार हम कुछ ऐसे फियर्स इमेजिन कर लेते हैं, ऐसी घटनाएं इमेजिन कर लेते हैं जो एक्चुअली रियल में हो ही नहीं, और इसके लिए भी आपको कॉन्शियस रहने के लिए बोला जा रहा है ग्रुप 2 कि क्या दिमाग ऐसी कोई रचनाएं गुथ रहा है। नेपट्यून रेट्रोग्रेड है, ओके, तो ध्यान दीजिएगा। दिमाग ऐसा करने की कोशिश कर सकता है, वापस लाइए उसे प्रेजेंट मोमेंट में। और इसीलिए आपके लिए डीप ब्रीदिंग था यहाँ पे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको मदद करेगी। ये अचानक से मुझे 8-8 पोर्टल की याद दिला रहा है, ये स्ट्रेंथ कार्ड, और मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए 8 बोला। आपके लिए 8-8 पोर्टल जो आएगा अभी ना, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। और आप इसी पीरियड में, ये जो 1 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में डिसाइड करें किसी पर्टिकुलर करियर फील्ड को चूज़ करने के लिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। हो सकता है आप कुछ डिसीजन या आप कोई कॉल लें जिसके प्रति अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर इमोशंस और माइंड अलग अलग डायरेक्शन में जाना। तो घबराइए मत ग्रुप 2, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो वो लिटरली थोड़ा सा काम होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैंने बोला है करने, वो करना ज़रूरी होगा। कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं है कि मुझे वही थॉट सोचना है जो मैंने 6 महीने पहले सोचा। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने सेंटेंस बोला ना, ये अचानक से मुझे लगा कि वो जो इंग्लिश मूवी नहीं होती जो डब्ड होती है हिंदी में, अच्छा एनीवे, शायद आपको थोड़ी सी और कॉमेडी लाने की ज़रूरत हो लाइफ में। ग्रुप 2 एनीवे, थोड़ा सा और लाफ्टर योगा या एक्सरसाइजेस जो हैं लाफिंग वाली वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा और जॉय, ये कलर्स जॉय को भी बतलाते हैं, रेनबो जॉय की भी फीलिंग लाता है, राइट। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको और मोटिवेट कर रहे हैं टूवर्ड्स योर फॉर्च्यून, टूवर्ड्स योर डेस्टिनी। और ये डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है जो पास्ट से अलग होगी ग्रुप 2। तो इतना ओवरवेलमिंग, इतना कुछ इमेजिन मत कीजिए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी वक्त आप डायरेक्शन को चूज़ करेंगे अपने लिए। इसी वक्त आप फाउंडेशन कुछ क्रिएट करेंगे अपने लिए। ये आई गेस मुझे पेज लग रहा है ज़्यादा, पेज ऑफ अर्थ। इसी वक्त आप कुछ फाउंडेशनल एनर्जी को चूज़ करेंगे अपने लिए आगे बढ़ने के लिए अपनी जर्नी पे। तो फाउंडेशन हम अबंडेंस और जॉय का बनाएंगे। जो पहले पेन हुआ उसे दोबारा नहीं क्रिएट करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, ना ही उसे और सोचना चाहेंगे। लेकिन हाँ, टाइम ये ज़रूर लेंगे कि दिमाग ऐसा क्यों सोच रहा है, क्यों। आपको अटैचमेंट नहीं क्रिएट करना है कि ये अगर मेरी सोच है तो मैं ऐसा ही हूँ। कई बार हम उसे अटैच हो जाते हैं। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी सोच ना ऐसी है कि मैं बहुत छोटा फील करता हूँ, या मेरे सेल्फ वर्थ इशू हैं, अब हम उससे ना अटैच हो जाते हैं कि मेरी थॉट है यानी कि हम हैं। नहीं, जो हमारे थॉट्स हैं वो हम नहीं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं वो भी हम नहीं हैं। हम एक स्पिरिट हैं और सोल है। थॉट्स एंड इमोशंस एक्सपीरियंसेस हैं हमारी, जो ये जजमेंट्स क्रिएट किए हैं, जो एक्सपीरियंसेस ने क्रिएट किया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये परिणाम हैं हमारे एक्सपीरियंसेस के, ये थॉट्स और इमोशंस।
ये हम नहीं है ग्रुप 2। तो इससे एसोसिएट कम कीजिए। बस ये देखिए जैसे आप नहीं, जैसे 2 पर्सन है, इसे अलाइनमेंट में लाना है, इसे साथ लाना है, इसे यूनियन में लाना है। क्या स्टेप लेंगे आप उन्हें यूनियन में लाने के लिए? तो दिमाग और दिल, इसे अलग अलग पर्सन मांगकर इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, इनके रिश्ते को, और फिर वो काम करेगा। क्योंकि जहाँ आप जुड़ जाएंगे इनसे, तो फिर और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। स्पिरिट बोल रहे हैं इससे एसोसिएट नहीं कीजिए, डिटैच होकर इसके साथ काम कीजिए और इन दोनों को अलाइनमेंट पे लाइए, क्योंकि ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप एज अ सोल और स्पिरिट करेंगे। बहुत पावरफुल हैं आप, स्ट्रेंथ। ओके, तो इस वक्त आप नई नई फाउंडेशन बनाएंगे इस पोर्टल के साथ, अपनी डेस्टिनी को चूज़ करेंगे इस पोर्टल के साथ। 10 नंबर है, मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, फन नंबर है, कुछ नई बिगनिंग। ये फिर 10 है, कुछ एंडिंग और न्यू बिगनिंग। ओके, तो फाउंडेशन में बैठे हैं आप, और फाउंडेशन जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छी बुनियाद होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो इस वक्त ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव, ऑप्टिमिज्म, ये सब पे हम अपनी फाउंडेशन बनाएंगे। सेल्फ बिलीफ, वर्दनेस, सेल्फ वर्थ पे अपनी फाउंडेशन बनाएंगे इस पोर्टल के साथ। लिखिए और इन्हें अलाइनमेंट में लाएंगे, माइंड और हार्ट को। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस है आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको सर्व करें। थैंक you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 3, thank you so much for being here. आपने इस कार्ड को चूज़ किया था और इसके साथ जो कार्ड आया था वाओ, ये स्पिरिचुअल हग है ग्रुप 3, सॉरी। कुछ लोग हो सकता है ग्रुप 2 से यहाँ आए हो ग्रुप 3, ओ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, राइट? सो ग्रुप 3 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ हेवी इमोशंस, हेवी बैगेज को फील कर रहा है, और बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में इस वक्त हो रहे हो सकते हैं इस पोर्टल के साथ। ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कहीं ना कहीं पास्ट से एसोसिएशन है, मतलब पास्ट लाइफ से एसोसिएशन है। मैं ऐसे जैसे देख रही हूँ या मुझे जो बतलाया जा रहा है वो एक्चुअली ये है कि आप बहुत सारे लाइफ टाइम्स की यहाँ पर क्लियरिंग कर रहे हो। कुछ लोगों ने हो सकता है ग्रुप 1 भी चूज़ किया हो, इंटरेस्टिंग। बट एनीवे, वहाँ पास्ट लाइफ लेकिन नहीं आया था। यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ क्लियरिंग लग रही है। I can also see a spirit guide working with you, group 3, very strongly. ये आपके गुरु हो सकते हैं, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, वो हो सकते हैं। ये कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं। ये कुछ मैजिक हो सकता है ग्रुप 3 जो इस वक्त आप लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों को अगर बहुत इंटरेस्ट है मैजिक में और आप मिरेकल्स में बहुत बिलीव करते हैं, आप कुछ ना कुछ मैजिकल देख सकते हैं इस मंथ में पर्टिकुलरली होता हुआ अपने साथ। पता है क्या, आपने जो कार्ड चूज़ किया है ना, वो भी 7 नंबर का है। 34 है, ऐड करें तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 बनता है। या आप कुछ मैजिक देख सकते हैं इस मोमेंट में होते हुए अपने खुद के साथ। एक्सपीरियंस कर सकते हैं कुछ मिरेकल्स और कुछ मैजिक इस पोर्टल के साथ। एंड स्पेशली ये मैजिक आप देखेंगे, अब पता नहीं, ऑब्वियसली पास्ट लाइफ्स तो हमें याद नहीं रहती, लेकिन आप देखेंगे अचानक से कुछ बोझ हट गया है। आप ऐसा कुछ रिलीफ महसूस कर सकते हैं ग्रुप 3 अपने भीतर, कि अचानक से कुछ बोझ हट गया, कुछ बैगेज हट गया जो इतने टाइम से था।
ये आप इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल लेवल पे फील कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट फील कर सकते हैं आप आने वाले समय में, क्योंकि आप कुछ क्लियर कर रहे हैं इस पोर्टल के साथ। तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट थोड़ा टाइम में दिखेगा, थोड़े टाइम में दिखेगा, आप लोगों को महसूस होगा। तो जिन्हें महसूस होगा तो प्लीज़ आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ आप लाइट फील करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर कार्मिक क्लियरिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, पास्ट लाइफ्स के कर्मा क्लियर कर रहे हैं अपनी। कोई ना कोई हेल्पर है जो आपके साथ मौजूद है। मास्टर मर्लिन के साथ यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, या फिर वैसे ही कोई भी मैजिकल शक्ति हो सकती है। मुझे माँ काली भी हो सकती हैं ये, या कुछ मैजिक। कुछ लोग यहाँ सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, पता नहीं बट एनीवे, कुछ मैजिकल शक्ति आपके साथ काम कर रही है और वो आपकी मदद कर रही है इस क्लियरिंग में। आपको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हग मिल रहा है ग्रुप 3। तो क्योंकि ये हेवीनेस है, ये लिटरली क्लियरिंग है ना, मतलब और ऊपर से ये पास्ट लाइफ्स की है, तो हम बहुत कुछ बैगेज इकट्ठा किए हुए रखते हैं। तो आप देखेंगे रोते हुए खुद को इस वक्त के दौरान, या फिर मतलब देख रहे होंगे या महसूस कर सकते हैं थोड़ी सी ऐसी हेवीनेस। आपको यहाँ पर अपने, सबसे पहले तो अपने स्पिरिट की तरफ से एक बहुत बड़ा हग मिल रहा है ग्रुप 3। आपको एक स्पिरिचुअल हग भी मिल रहा है और आपको मेरी तरफ से हग भी मिल रहा है। ओके, डीप डीप हग टू ऑल माय ग्रुप 3s। आप इस पीरियड के साथ बहुत रिलीज़ करने वाले हैं ग्रुप 3। बहुत कुछ रिलीज़ होगा और बहुत हल्का महसूस करेंगे आप आने वाले समय में। तो रिलैक्स कीजिए, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतनी स्ट्रेस आउट होने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि रिलीज़ हो रहा है तो अच्छी बात है। कुछ ले नहीं रहे, रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, कुछ लोगों का क्राउन चक्रा अपग्रेड लग रहा है यहाँ पे। तो कुछ लोग अगर बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट थर्ड आई और क्राउन चक्रा, जो अपर चक्रास हैं, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहे हैं। तो कंटिन्यू डूइंग दैट, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। वो भी आपको बहुत सारी क्लियरिंग करने में मदद कर रहा है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी, साधना आपकी ये रंग ला रही है, मतलब आपके लाइफ में। मुझे कुछ लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग लग रही है, जो इस पीरियड में उनकी हो सकती है। अगेन ये मैसेज सबके लिए नहीं होगी, तो अपने हिसाब से लें। अचानक से लाइफ फोर्स या ऐसी वाइटैलिटी आ जाना शरीर में, आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। कुछ पीरियड के बाद होगा ये, कुछ समय के बाद हो सकता है। अचानक से बहुत एनर्जी महसूस करना बॉडी में, जो इस वक्त शायद आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर बीच बीच में हो सकता है कि बहुत एनर्जी रहना बीच में और अचानक से फिर से एग्जॉस्ट हो जाना। अप डाउन होता हुआ ये एनर्जी फ्लक्चुएशंस बहुत हो रही होंगी आप में, आप महसूस कर सकते हैं ये। अपने भीतर जाने की कोशिश कीजिएगा ग्रुप 3 इस पोर्टल के साथ, खुद के साथ बैठने की, समझने की खुद को। आपको यहाँ पे सेल्फ केयर लेने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। तो जो आपको सुकून दे, जो आपको शांति दे। देखिए, एक तो होता है सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब खुद में खर्च करना, खुद के ऊपर इंडल्ज करना, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस में खुद को लगाना जो कि बहुत आप चाहते हैं, विच इज़ ओके। एक होता है सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर में ना, ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं खुद के लिए वो हमें अच्छा लगे, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। जैसे खुद के साथ बैठना, हो सकता है हमें अच्छा नहीं लगता हो,
कि हम जर्नलिंग करें, अच्छा नहीं लगता हो कि हम मेडिटेट करें, अच्छा नहीं लगता हो कि हम खुद के साथ ऐसे अकेले बैठें, लेकिन हमारे स्पिरिट की वो ज़रूरत है, वो नीड है। तो एक नीड होती है और एक होता है वांट। वांट थोड़ा इंडल्जेंस हो जाता है, जो कि बिल्कुल करिए आप, और नीड थोड़ी ज़रूरत हो जाती है, वो भी बिल्कुल करना है। लेकिन ऑब्वियसली पहले क्या करेंगे आप, नीड या वांट? नीड, राइट? जिन्होंने वांट बोला और हंसे, ना ना ना, पहले नीड करेंगे। पहले रोटी कपड़ा मकान ना, फिर तो गाड़ी, फिर तो और कुछ। वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे माइंड बॉडी स्पिरिट आपका आपसे अटेंशन मांग रहा है, आपसे थोड़ा सा सेल्फ केयर मांग रहा है, जो तीनों को आपको देना पड़ेगा। बॉडी हो सकता है एक्सरसाइज मांग रही हो, कुछ अच्छा खाना पीना, हेल्दी खाना पीना मांग रही हो, डॉक्टर से चेकअप मांग रही हो, कुछ भी हो सकता है। माइंड हो सकता है अच्छी अफर्मेशंस मांग रहा हो, क्लीनिंग चाह रहा हो, वो देखने की कोशिश। और स्पिरिट हो सकता है कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन, साइलेंट, ये सब करना चाह रहा हो। तो इनके नीड्स को देखने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो आपके सेल्फ केयर में आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो सेल्फ केयर आपको पसंद ना आए, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी है। ओके, तो डिफरेंस होता है सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ केयर में। उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, उस डिफरेंस को। आपको लग रहा हो कि मन नहीं कर रहा यार मेरा खुद के साथ बैठना, लिखना, इट्स ओके, बट उसका परिणाम है ग्रुप 3, यानी कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट है जो आपको आपकी ग्रोथ में मदद करेगा। जो आप डर महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ महसूस कर रहे हैं, उसे बदलेगा, उसे फेस करने के लिए एक ताकत देगा। इस वक्त आपको बदलाव से भी नहीं डरना है ग्रुप 3। तो अगर आप बदलाव से डर रहे हैं, नहीं, इस वक्त आपको बदलाव को और हाँ बोलना है इस पोर्टल के साथ, क्योंकि वही ग्रो कर रहा है आपको। तो कोई भी नया एक्शन, नई सोच, चाहे वो अलग स्थान पर सोना ही क्यों ना हो, बस कभी कभी हम अपने बेड वाले पोजीशन से भी इतना अटैच हो जाते हैं कि मैं राइट में ही सोता हूँ, मैं यहीं सोऊंगा। नहीं, चेंज कीजिए पोजीशन, खुद को चेंज के लिए और जागरूक कीजिए, एक्साइटमेंट दिखाइए बदलाव के लिए। दिमाग भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा, फिर पहले ना बोलेगा, लेकिन जहाँ आप ट्यून इन करने लगे तो आदत बन जाएगी चेंज को एम्ब्रेस करने की, और दिमाग भी उसे फिर उसी तरह से लेगा, बॉडी भी उसे उसी की तरह से लेगी। शायद पहले हेल्दी खाना अच्छा ना लगे, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि यही खाना अच्छा लग रहा है यार, अब मुझे मन नहीं कर रहा फास्ट फूड खाने का। स्पिरिट के साथ बैठना आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप बैठना शुरू करें तो आपको महसूस हुआ कि ये तो आदत बन गई है मेरी, अब मुझे अच्छा लगता है खुद के साथ बैठना, जर्नलिंग करना, ये वो। तो वही होता है ना, आदत कौन लगाता है? हम खुद लगाते हैं, हम खुद ही डालते हैं खुद को। तो आप स्पिरिट गाइड आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आपका स्पिरिट इस वक्त आपसे आपको हक देना चाह रहा है, उसकी हक के लिए थोड़ा सा बैठिए। ओके, ग्रुप 3, इस पोर्टल के साथ आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे आते हुए अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट में, और उसको लेने की कोशिश कीजिए। बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, ये भी देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको हमेशा डिफिकल्ट लगता है? और अगर लगता है डिफिकल्ट तो क्यों? जैसे कोई एडवेंचर पे जाते हैं ना, तो लगता है ना एक एक्साइटमेंट वाली एनर्जी भी होती है ना डर के साथ साथ, वो वाली एनर्जी लाइए, डर को हटाकर एक्साइटमेंट वाली, मज़ा आएगा। देखते हैं कुछ अलग सपने तो नहीं आएंगे इस तरफ सोने में से। कहीं आज स्पिरिट गाइड ही मिल जाए ड्रीम में, क्योंकि मैंने चेंज को अपनाया है, कुछ अच्छे ड्रीम्स नज़र आ जाए। ओके, तो कुछ ऐसे भी विश्वास करने की कोशिश कीजिए बदलाव को लेकर।
लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज है इस पोर्टल के साथ ग्रुप 3, और क्या एक्सपीरियंस कर सकता है स्पिरिट। थैंक यू। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एनर्जी, वाओ, हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। Isn't it beautiful? वाओ, हमारे पास है मैजिशियन। एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पे मैजिशियन ये थोड़ा सा एंग्री दिख रहा है। क्या आप एंग्री यंग मैन बने हुए हैं ग्रुप 3 या वुमन? ओह, ये तो बहुत सारे हैं, बट एनीवे देखते हैं। बॉटम कार्ड स्ट्रेंथ की है। स्ट्रेंथ मुझे बहुत 8 पोर्टल की याद दिला रहा है। तो ये तीनों मतलब ये कलेक्टिव की ऊर्जा है। एनीवे लेट अस सी, हमारे पास है, कहाँ गया मैजिशियन? ओके, मैजिशियन को मैंने बोल दिया कि ये थोड़े गुस्से में दिख रहा है तो नाराज हो गया। एनीवे हमारे पास पेज ऑफ अर्थ है, 9 ऑफ एयर है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स है और सन है। ओ माय गॉड। ओके, पॉइंट नोटेड। 1 की एनर्जी बहुत है जो आपके साथ काम करेगी इस पोर्टल के साथ अभी के टाइम, अभी इस मंथ में भी। ओके, तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे। 1 है न्यू बिगनिंग की, और क्या है ना, यहाँ पे सन है और ये 9 ऑफ है, ये 9 ऑफ स्पोर्ट्स है ग्रुप 3। तो इस वक्त चिंताएं, एंजाइटी लाइट में आ सकती हैं। जो मैंने आपको पहले बोला था ना कि यहाँ पर थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ पे चिंताएं आपकी लाइट में आने की कोशिश कर रही है, यानी कि सन की एनर्जी में। अब चिंताएं लाइट में आने का मतलब क्या है? यानी उन चिंताओं को, जैसे होता नहीं कि हम चिंता करते रहते हैं किसी किसी चीज़ के बारे में, चिंता है यार, बहुत स्ट्रेस है, चिंता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। बट किसी दिन बैठ के जब हम देखते हैं ना, तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये फालतू सोच है कितनी, ये फालतू की चिंताएं हैं यार, मैं क्यों ऐसे सोच रहा हूँ। वही चीज़ होने वाला है आपके साथ। मैं क्यों ये सोच रहा हूँ, ये एसएचआईटी की एनर्जी है कि क्यों आई है मेरे दिमाग में और कहाँ से आ गई है। तो अभी इन सारी चिंताओं को हम देखेंगे और रियलाइज़ करेंगे कि इनकी तो कोई शक्ति ही नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि शक्ति तो लाइट की है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और चिंताएं हैं, ये कहीं ना कहीं इस पीरियड के दौरान बढ़ सकती हैं आपकी, लेकिन वो बढ़ने के साथ साथ इसीलिए बढ़ रही हैं ताकि आप देखें और महसूस करें कि भैया क्रिएटर तो मैं ही हूँ इन चिंताओं का। ये चिंता कोई और नहीं दे रहा मुझे, मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। चॉइस है मेरी, मैं इसे सोचूं या ना सोचूं, और मेरी चॉइस है कि मैं इसे ना सोचकर मैं जॉय को चूज करूंगा, मैं एनलाइटनमेंट को चूज करूंगा, मैं डार्क को ना चूज करके मैं लाइट को चूज करूंगा। तो ये एक चॉइस इस पीरियड के दौरान आपको सामने आ सकता है कि आप इसे चूज करेंगे या इसे चूज करेंगे। तो चॉइस हमेशा ये ध्यान रखिए हमारे पास होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। और ये स्पिरिट, और आपका जो स्पिरिट है, सोल है, वो आपको बार बार याद दिलाने की कोशिश करेगा, इसे चूज करो ना, इसे चूज करो। दिमाग भी बोलेगा इसे चूज करो, और वही आपको देखना पड़ेगा कि आपको चूज क्या करना है ग्रुप 3, क्योंकि क्रिएशन की ऊर्जा आपके साथ है। आप ये हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, या फिर ये चिंताएं, और चूज तो हम
यही करेंगे। ओके क्या मैंने आपके साथ ही लाफिंग बुद्धा बोला था या फिर मैंने ग्रुप 2 के साथ बोला? मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ पे लाफिंग बुद्धा ही है। इंटरेस्टिंग, आपके साथ आया था क्या वो मैसेज चैनलिंग के वक्त ना? एनीवे, तो चूज योर हैप्पीनेस ग्रुप 3, चूज योर हैप्पीनेस, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। You are getting this power with this portal to create it and ground it. ये 4 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ना एक स्पिरिचुअल हग टाइप लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको खुद को हग देने की ज़रूरत है ग्रुप 3। अपने आप से ना गले मिलिए, प्यार दीजिए खुद को। मैं जो सेल्फ केयर बार बार यहाँ पे बोल रही थी ना, उसके बहुत अच्छे परिणाम है जो यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी पावर है मेरे पास, मैं कितनी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी हैप्पीनेस मेरे हाथ में। पता नहीं मैं क्यों इसमें डूबा हुआ हूँ। और इस पोर्टल के साथ इस क्रिएशन वाली पावर में जाइए ग्रुप 3। मुझे इसका स्टर्न लुक जो है ना इस मैजिशियन का, वो थोड़ा कॉल कर रहा है। बता रही हूँ क्यों, मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे कुछ मैजिक की बात की थी। याद है मैंने आपको यहाँ पे बोला था, क्योंकि ये अचानक से मुझे कॉल किया कि मैजिकल पावर कुछ आपके साथ काम कर रही है यहाँ पे, मैजिशियन का आना भी। और मैंने मास्टर मर्लिन बोला था, कहीं ना कहीं आपके साथ ये मास्टर काम कर रहे हो सकते हैं ग्रुप 3। अगर कुछ लोग यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ वो पावर काम कर रही है, तो याद करने की कोशिश कीजिए और भी मैजिकल पावर को, जैसे कि गॉडेस आइसिस हो गई। कुछ ना कुछ डिवाइन शक्ति आपके साथ काम कर रही है ग्रुप 3 यहाँ पे, इस मैजिक को क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में। और कहीं ना कहीं आप इस पोर्टल के साथ रियलाइज करेंगे कि मैं हैप्पीनेस मेरे हाथ में है, ये कोई और नहीं दे सकता मुझे। ये बहुत एक वैसा थॉट है जो कि सब लोग बोलते हैं, लेकिन बहुत कम है जो इसे फॉलो करते हैं। इस पोर्टल के साथ कहीं ना कहीं आप उसकी फॉलो भी करने की कोशिश करेंगे ग्रुप 3, कि मेरी हैप्पीनेस मेरे हाथ में है और मैं ये क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्लेफुल बनने की भी कोशिश कीजिएगा ग्रुप 3। जहाँ आपको लगे ना कि फिर से कुछ चिंताएं हैं जो सता रही हैं, एक तो डेफिनेटली हमें यहाँ जाकर थोड़ा सा बैठ कर देखना है, लेकिन हर बार नहीं। अब थोड़ा सा उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट भी करेंगे हम। कैसे? प्लेफुल अंदाज से अपने कुछ खेलने लग जाइए, कुछ ऐसी बातें जोक्स पढ़ने लग जाइए, दूसरों के साथ शेयर करने लग जाइए। हंसी मजाक जो पर्सन बहुत करता है आपके साथ, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। वैसे अपनी फैमिली के साथ जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जब भी किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बातें कीजिए। तो कुछ ना आप उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट यानी कि बदल सकते हैं इसे। ये 9 है, ये 10 है, यानी पावरफुल क्या हुआ? 9 नंबर या 10 नंबर? 10 बड़ा नंबर है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपनी जॉय और हैप्पीनेस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी विद दिस मैजिशियन। और किसी शक्ति के साथ काम कर सकते हैं आप डेफिनेटली। डेफिनेटली जो आपकी इन चिंताओं को हरने में भी, हर हर महादेव, जो इन चिंताओं को हरने में भी आपकी मदद करे। आप थोड़े से एवॉल्व्ड लग रहे हैं ग्रुप 3 मुझे, यानी कि सोल डेवलपमेंट में थोड़ा सा
थोड़ा सा, मतलब मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन आपका ग्रुप मुझे थोड़ा इवॉल्व लग रहा है, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में भी कार्ड आता है, लेकिन मुझे एंटलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और इवॉल्व्ड मतलब ये नहीं कि कोई छोटा और बड़ा हो गया, इट्स जस्ट दैट कि आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, या फिर विजडम आपके पास ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नॉलेज को विजडम में बदलना, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं जैसे आप इस रीडिंग से, बट क्या आप उसे क्या आप उसे विजडम में बदलेंगे, क्या आप उसे अप्लाई करेंगे, तो ही हम इवॉल्व कर पाएंगे। ये नहीं कि बस रीडिंग सुनकर बंद कर दिया, पता चल गया, क्या पता चला, काम कैसे करेंगे आप, ये पूछ रहे हैं आपके स्पिरिट। तो ये चीज़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्राउंड करने की, उस नॉलेज को विजडम के रूप में कहीं ना कहीं ग्राउंड करने की, कि अब मैं अप्लाई करूँगा, बस अब बहुत हो गया। इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप अलग अलग सोर्सेज से बहुत इन्फॉर्मेशन लेते भी हों और इससे आपकी नॉलेज भी बहुत बड़ी हो, लेकिन इसे हम अप्लाई करना है ग्रुप 3 अब। तो इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए ग्रुप 3। इस पोर्टल के साथ आपको ये पावर मिल रही है कि आप इसे बदल सकते हैं लिटरली अपनी हैप्पीनेस में। ट्रांसम्यूट, यस, अल्केमिस्ट, मैजिशियन, जो मुझे ये मैजिशियन भी बता रहा है। इंटरेस्टिंग, कार्ड्स कैसे रेजोनेट करते हैं मैसेज से। मैजिक की जो मैं बात कर रही थी आपके रीडिंग में ही आया है। तो ट्रांसम्यूट करने की शक्ति है, कहीं ना कहीं अल्केमिस्ट हो, मतलब आप किसी न किसी प्रकार के अल्केमिस्ट हैं यहाँ पे। या तो यहाँ पर किसी का बिजनेस हो सकता है जो इसमें आप बहुत मिक्स एंड मैच करते हो चीज़ों को, या आप वैसे ही कोशिश करते हैं, मतलब मैजिक को अपने लाइफ में लाने की, इंटीग्रेट करने की, मिरेकल्स में और बिलीव करने की। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऊर्जा आपको इस वक्त सराउंड कर रही है और आपको बोला जा रहा है वो पावर को यूज़ करने के लिए, चेंज करने के लिए, बदलने के लिए एनर्जी को। तो एनर्जी को बदलने की ताकत है आप में। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एनर्जी में ढलते रहें, जाते रहें, नहीं, इसे बदलिए। फाइनली लाइट को आने दीजिए अपने लाइफ में ग्रुप 3। शक्ति आपके पास ही है इसे चेंज करने की। बदलिए इसे राइट नाउ। और ग्रुप 3 यही मैसेज है आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, 1 सेकेंड, मुझे एक मैसेज मिलने लगा। ग्रुप 3, कुछ लोग यहाँ पे फैमिली में अपने बुनियाद बना रहे हैं, जैसे अच्छी फाउंडेशंस बना रहे हैं। तो कोशिश कीजिए फैमिली रिलेशनशिप में आप अच्छी सोच को डेवलप करें। किसी के लिए आप नेगेटिव भी सोचते हैं अपनी फैमिली, रिलेटिव्स या डियर एंड नियर वंस, फ्रेंड्स, उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फाउंडेशनल एनर्जी बन रही है फैमिली को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी। तो थोड़ा सा उसे आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप क्या फाउंडेशंस, क्या सीड सो कर रहे हैं, क्या थिंकिंग है कि फैमिली कैसी होती है। शायद आपकी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं रही हो जिसमें आपको बहुत सुकून मिला हो, लेकिन तो क्या इससे आपकी फैमिली की जो डेफिनेशन है चेंज हुई है? क्या आप अलग तरह से देखते हैं फैमिली को, दूर भागते हैं? तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपसे यहाँ पर चेंज मांग रही है। फैमिली कनेक्शंस को लेकर कुछ अलग सोचना, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लाइए, क्योंकि उसकी फाउंडेशंस बन रही है अभी। तो जिस तरह से आप बातें करते हैं लोगों से, यहाँ पे ताने आ रहे हैं, अगर आप किसी को ताने मारते हैं तो वो ना मारें, ना कीजिए वैसा, क्योंकि इसकी फाउंडेशंस बन रही है कहीं ना कहीं आपके भीतर, आपके सोल में।
वाह, ओके, तभी ये मैसेज गहरा था तो इसीलिए रोक दिया गया मुझे। बट एनीवे, ग्रुप 3 यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट्स और गाइडेंस मिले हों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यू आर रेडी टू फ्लाई into your next phase, a new dimension. Spread your wings and choose your freedom. अपने विंग्स को स्प्रेड कीजिए, अपने फ्रीडम को चूज कीजिए। फ्रीडम ऑफ चॉइस आपके पास है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ होप, लव एंड लाइट। थैंक यू।